जय श्री राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं श्राद्ध, और जिसे हम पितृपक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार वर्ष में एक बार आत्माओं के स्वामी श्री यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी लोक पर भोज्य पदार्थों को भक्ष्य हेतु भेजते हैं। सभी आत्माओं की यह आस रहती है कि श्राद्ध पक्ष में उनके परिवारजन उनके लिए तर्पण एवं श्राद्ध का भोजन अवश्य प्रदान करेंगे। ऐसे में अगर कहीं उन्हें यह अन्न एवं तर्पण प्राप्त नहीं हुआ तो वह रुष्ट होकर के प्रतिकार में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं खड़ी कर देती हैं। जैसे बना बनाया कारोबार जो आपका चौपट हो जाता है, घर में बार बार बीमारियों का आना, व्यापार में हर बार घाटा होना, अपने भी प्रायों की भांति व्यवहार करने लगे, तब यह समझ लेना कि हमारे पितर हमसे रुष्ट हो गए हैं। अतः श्राद्ध काल में अपने पितरों की शांति हेतु तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस वर्ष 2020 में श्राद्ध पक्ष अर्थात श्राद्ध 2 सितंबर से आरंभ होंगे। 2 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाएगा। श्राद्ध के क्रम में 17 सितंबर को अमावस्या पर सर्वपितृ श्राद्ध का समापन होगा और इसके साथ ही यह अंतिम श्राद्ध होगा। इस वर्ष पितृ पक्ष में बुध आदित्य योग बन रहा है, जो अति शुभ संयोग बनने जा रहा है। पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या पर्यंत 16 दिवसीय षोडश श्राद्धों में शुभ योग भी बन रहे हैं। इन शुभ संयोगों में श्राद्ध व तर्पण करने से रुके हुए कार्यों बनने के शुभ संकेत मिलेंगे। शुभ कार्य में नई दिशा का समावेश होगा और वंश वृद्धि में आ रही अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं और परेशानियों का भी नाश हो जाएगा और सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा। श्राद्ध पक्ष में इस तिथि को बनने जा रहे हैं ये पवित्र संयोग। 4 सितंबर को तृतीय तिथि अमृत सिद्धि योग, 6 सितंबर चतुर्थी तिथि सर्वार्थ सिद्धि योग, 7 सितंबर पंचमी तिथि भरणी का श्राद्ध, 8 सितंबर षष्ठी तिथि सर्वार्थ सिद्धि योग, 9 सितंबर सप्तमी तिथि सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, 13 सितंबर को एकादशी तिथि और रवि पुष्य नक्षत्र के योग इस दिन रहेंगे। 14 सितंबर को द्वादशी तिथि सोम पुष्य नक्षत्र रहेगा। 15 सितंबर को त्रयोदशी और भौम प्रदोष के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। 16 सितंबर को चतुर्दशी तिथि माघा का श्राद्ध रहेगा। 17 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या शुभ योग में रहेगा। अब जानते हैं श्राद्ध की सभी तिथियों के बारे में। 2 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा। 3 सितंबर 2020 को प्रतिपदा का श्राद्ध, 4 सितंबर को द्वितीय का, 5 को तृतीय का श्राद्ध, 6 सितंबर को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध, 7 सितंबर को पंचमी का, 8 को षष्ठी तिथि का, 9 सितंबर को सप्तमी तिथि का, 10 सितंबर को अष्टमी तिथि का, 11 को नवमी का, 12 को दशमी का, 13 को एकादशी का, 14 को द्वादशी का और 15 को त्रयोदशी का और 16 को चतुर्दशी का। 17 सितंबर को सर्वपितृ श्राद्ध मनाया जाएगा। एवं इस प्रकार से श्राद्ध के योग्य अपराह्न का समय रहेगा। कुशा श्राद्ध स्थली की स्वच्छता, उदारता से भोजन आदि की व्यवस्था और ब्राह्मण की उपस्थिति। श्राद्ध में उचित बातें, सफाई का विशेष ध्यान रखें। शुद्ध चित्त होना चाहिए और क्रोध आदि से बचना चाहिए। धैर्य से पूजा पाठ करना चाहिए।
कुछ अन्न और खाद्य पदार्थ जो श्राद्ध में प्रयुक्त नहीं होते हैं, जैसे मसूर की दाल, राजमा, चना, अलसी का तेल और वासी भोजन। और श्राद्ध में दूध, दही और घी पितरों के लिए विशेष प्रकार से संतुष्टि कारक माने जाते हैं। श्राद्ध किसी दूसरे के घर में या दूसरों की भूमि में कभी नहीं किया जाता है। जिस भूमि पर किसी का अधिकार हो या किसी का स्वामित्व हो, तो उस भूमि पर श्राद्ध नहीं किया जाता है। परंतु अगर किसी का वहाँ पर अधिकार न हो तो वहाँ पर श्राद्ध किया जा सकता है। पितृपक्ष में पशु पक्षियों को अन्न और जल देने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इससे भोजन देने से पितृगण संतुष्ट रहते हैं और इस दिन और इन तिथियों को कुत्ते, बिल्ली और गाय किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। इस दौरान आप नवीन वस्त्र धारण करके रहें। जय श्री राधे। हर हर महादेव।